सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनकार जी। आज का विषय है चेतनता। पवित्र रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि इंसान में चेतनता ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, आंख से देखो कान से सुनकर फिर इसका एतबार करो, कथन कर्म को सम कर पहले फिर जीवन इकसार करो। दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कच्चे के संग करना न प्यार, कच्चे के संग संशय उपजे, कच्चे ले डूबे मझधार। सोच समझ कर बात को मानो, मानो तो एतबार करो, कहे अवतार इस सत्य को पाकर, फूलो फलो विकास करो। संपूर्ण अवतार वाणी की ये शब्द हमेशा ही चेतनता की तरफ ले जाते हैं। सहनसा बाबा अवतार सिंह जी समझाते हैं शब्द के पहले लाइन में ही, आंख से देखो कान से सुनकर फिर इसका एतबार करो। किस परमात्मा का दर्शन जो सतगुरु के द्वारा कराया जा रहा है, इसके दर्शन कीजिए, इसकी महिमा को सुनिए, फिर इसका एतबार अपने हृदय में बसाइए। कान से सुनकर फिर इसका एतबार करो, कथन कर्म को सम कर पहले, कि जो कहिए वो करिए। कथन कर्म को सम कर पहले, एक जैसा करके सम कर पहले फिर जीवन इकसार करो। फिर जीवन जिए, उस जीवन का आनंद है, उस जीवन में सुख है। दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कि जो मजबूत हृदय वाले, भक्ति से परिपूर्ण, सेवा भाव से युक्त और सतगुरु पे विश्वास रखने वाले हो, दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठे। कच्चे के संग करना न प्यार। बात आती है कच्चे क्या होते हैं, कच्चे कौन हैं? साथ संगत कच्चे वो हैं जो हमें सत्संग से दूर ले जाएं। कच्चे वो हैं जो हमें भक्ति में जोड़ने की बजाय भक्ति से हमें दूर करें। कच्चे वो हैं जो हमारे विश्वास को कमजोर बनाते हैं। कच्चे के संग करना ना प्यार। साथ संगत एक बार की बात है, किसी का गधा बीमार हो गया था। अब गधा बीमार था, गधे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो फिर डॉक्टर कहता है कि ये मैं बांस की नली आपको देता हूं, इसके साथ दवा देता हूं, और आपका गधा आपको बहुत प्यारा है, आप कह रहे हो कि आपका गधा बीमार हो गया है, इसको कैसे भी करके ठीक करना है, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, बांस की नली गधे के मुंह में डालिएगा और दवाई डालते ही फूंक मार दीजिएगा। दवाई गधे के मुंह के अंदर जाएगा और दवाई असर लाएगा और गधा ठीक हो जाएगा। साथ संगत होता भी यही है। अब जाते हैं गधे के मुंह में नली डालते हैं, दवा डालते ही फूंक क्या मारते, गधा उधर से फूंक मार चुका था। कहने के भाव ये है कि कच्चे के संग करना ना प्यार। जब तक हम सोचते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तब तक हमारा सब कुछ बिगड़ जाया करता है। इसीलिए महात्मा हमें चेतन होने के लिए कहते हैं कि हम चेतन रहें। अगर हम चेतन नहीं रहेंगे तो उससे नुकसान हमारा ही होगा। कच्चे के संग करना ना प्यार, कच्चे के संग संशय उपजे। जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमेशा ही संशय में डाल देते हैं। जिनका विश्वास, जिनकी भक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो, तो वो संशय में पड़ के फिर अपनी भक्ति को मलिन कर लेते हैं, दूषित कर लेते हैं। कच्चे के संग संशय उपजे, कच्चे ले डूबे मझधार। सोच समझ के बात को मानो। हर बात के लिए सतगुरु ने समझाया, सहनसा जी ने समझाया, सोचिए समझिए, सोच समझ के बात को मानो, फिर उस बात को मान जाइए। मानो तो एतबार करो, उस बात को मानने के बाद अपनी बात और उस बात पे एकदम विश्वास के साथ अडिग हो जाइए।
मानो तो एतबार करो, कहीं अवतार इस सत्य को पाकर, फूलो फलो विकास करो। जब बात को मान लिया, कर्मों को भी वचन के साथ एक कर दिया, फिर साथ संगत फूलना फलना और विकास ही करना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे, चेतनता का मतलब कभी चालाकी नहीं होता, चेतनता तो समर्पण का नाम है। जो समर्पित है वो तो कभी चालाकी लगा ही नहीं सकता, और जो चालाकी लगाएगा वो भक्ति क्या करेगा। इसीलिए भक्ति में समर्पण का होना बहुत जरूरी है। आइए हम सभी उस चेतनता के साथ युक्त रहें। एक ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर तभी होता है जो सामने तो देखता है, दाएं बाएं भी नजर रखता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। वैसा ही कर्मों पे और वचनों पे जो नजर रखते हुए जीवन की यात्रा को तय करते हैं वो आनंदित होते हैं। हमेशा केवल कथनी पे नहीं बल्कि करनी पे भी ध्यान देना जरूरी है। अगर कह रहे हैं कि प्यार होना चाहिए तो हमें प्यार करना पड़ेगा। अगर कह रहे हैं कि मिलवर्तन होना चाहिए तो हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अगर कह रहे हैं सह अस्तित्व होनी चाहिए तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक इन कर्मों को जीवन में नहीं उतारते आनंद नहीं आ सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। आइए अरदास करें कि सतगुरु कृपा करना, जैसा आपने गुण बख्शा है, जैसे वचनों से आपने नवाजा है, उन वचनों को हम सभी जीवन में क्रियान्वित रूप देते चले जाएं। इसी शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।